से हिंदुस्तानी के कहला जवानवा देश हिंदुस्तानी के कहला जवानवा पाकिस्तानी से ललकार के रे दुश्मन अब होई लड़ाई तारा से आर पार के रे दुश्मन अब होई लड़ाई तारा से आर पार के। महिला लोग गाते ठीक है, वो पर सुनेंगे इंटरव्यू। ठीक है, आगे मई हर दिया दूभी पातरना आगे मई हर दिया दूभी पातरना आगे माई कौन ले पापहार दी चढ़ावेला ना आगे माई कौन ले पापहार दी चढ़ावेला ना आगे माई पापा से पापा अपन पापा ना पीज के छोड़ के सुगाना पिजरा के छोड़ के सुगानावा ना जाने कहाँ पराइल राम ना जाने कहाँ पराइल राम बार रे जतानावा से सुगना के पोसली अखिया के पुतरी बना के हम रखनी। सबसे पहले हम प्रोग्राम किए थे सिहान में, दुगोला हुआ था अशोक साहनी व्यास जी से। अशोक साहनी व्यास जी, अच्छा, वो उस टाइम के जाने माने कलाकार थे। हाँ, बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत बड़े। आपका फर्स्ट टाइम था वो जाने माने थे? हाँ, हमारा फर्स्ट था, वो बहुत पुराने थे और हम वही हाफ टी शर्ट पहन के गए थे वहाँ पर प्रोग्राम देने और अंदर से पूरा कलेजा थरथराता था कि क्या गाएंगे नहीं गाएंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, हम गाएं और लगभग वहाँ 10 बज गया दिन गाते गाते प्रोग्राम। अच्छा, बहुत पब्लिक जुटा था, यहाँ से भी लोग बहुत वहाँ पर सपोर्ट किया था लोग। अच्छा, पहला प्रोग्राम था, पहला दुगोला। क्या था उसका शुरुआत सर, थोड़ा बताइए। गाना तो मैंने प्रयास किया निकालने का, लेकिन उतना पहुंच नहीं हुआ जो हम निकाल सके गाना। इसी प्रोग्राम करते रह गए, कभी सिक्किम जाते थे, कभी कलकत्ता, बेंगलोर, राजस्थान, सिलचर, गुवाहाटी, सभी जगह प्रोग्राम मैंने किया। ऐसे लोक गायक की तरह जो राम विवाह हो, शिव विवाह हो, प्रोग्राम तो मैंने लगभग शुरुआती किए थे गाने का अपना 95 से, लगभग। अच्छा, 1995 से। 1995 से सबसे पहले हमको हौसला था जब पढ़ने जाते थे चौथा पाँचवा में, तो प्रार्थना में ही हम भजन उजन गाने लगते थे। मास्टर साहब बोलते थे कि गाओ, तो प्रार्थना में भजन कीर्तन गाने लगते थे। और हमारे गुरुजी थे स्वर्गीय श्री नागेंद्र साहनी जी, जब वो कहीं जाते थे तो मैं अपने मम्मी पापा के से चुप्पे जाके उनको कीर्तन में जाके और अथी झिलिम बजाने का काम करते थे। सबसे अच्छा गाना लोगों के दिल में लगा है कोई ऐसा, कोई राज में? हाँ। कौन सी राज था वो, थोड़ा बताइए। जब मैं सिक्किम में प्रोग्राम देने गए थे तो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, तो देशभक्ति बोला था गाना गाने के लिए। अच्छा, जो फौजी लोग थे। अच्छा, कौन सी इंडियन आर्मी के जवान थे? जी जी। देखिए, इंडियन आर्मी के जवान भी बोले हैं सर को, तो ये आगे बहुत मज़ेदार इंटरव्यू होने वाला। फिर क्या हुआ सर आगे? तो फिर हम वही देशभक्ति पर जो गाना बना के गाएं। पैड अब आ गया है, पहले पैड उतना नहीं था। क्या था? झाल जो होता है और हारमोनियम, एक बेंजू, एक ढोलक वाले होते हैं। ये 3 से 4 इक्विपमेंट के साथ, साजो सामान के साथ सर प्रोग्राम करते हैं। और यकीन मानो कि जो बड़े बड़े ताम झाम, बड़े बड़े गैजेट के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे गाना गाते। नमस्कार साथियों, सर हमारे पास बसंत सर जुड़े हैं, बहुत बड़े सिंगर है यहाँ पे, खोरमपुर के, ठीक है, और रसूलपुर दाऊद के, दोनों गांव के बीच में ही है। तो सर पूरा भारत में बहुत सारे सिंगर के साथ दुगोला किया है, प्रोग्राम किया है। और सर को लाइफ स्टाइल के बारे में भी कुछ आगे चर्चा करेंगे। पहले उससे पहले कुछ
गाना सुन लेते सर से, और गाना मस्त गाते हैं। आप लोग सुनोगे तो जरूर आपका दिल कहेगा एक कमेंट करने का, ठीक है। और फिर लास्ट में इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे, उससे पहले गाना सुनते हैं। सर इमोशनल गाना जो आजकल लड़का लड़कियाँ जो गम में डूबे रहते हैं, उस पर कुछ, हाँ उस पर कुछ गाना आप धुन में कुछ गाना सुनाइए। सभी आदमी को अपने तरफ से नमस्कार। जरूर। बेटी भैल से आनी बेटा वाला मोछ ऐठे बोले सीना तानी, पैसा न कौड़ी घर में बेटी भैल से आनी बेटा वाला मोछ ऐठे बोले सीना तानी, सोचत सोचता भैनी सोचता सोचता भैली दिल के मरी जावा, कैसे के बाची इज्जत फाटता करे जावा। ये सर अभी गाना गाए थे, बहुत अच्छे गाना गाया सर। सबसे अच्छा गाना लोगों के दिल में लगा है कोई ऐसा, कोई राज में? हाँ। कौन सी राज था वो, थोड़ा बताइए। जब मैं सिक्किम में प्रोग्राम देने गए थे तो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, तो देशभक्ति बोला था गाना गाने के लिए। अच्छा। जो फौजी लोग थे। अच्छा, कौन सी इंडियन आर्मी के जवान थे? जी जी। देखिए इंडियन आर्मी के जवान भी बोले हैं सर को, तो ये आगे बहुत मज़ेदार इंटरव्यू होने वाला। फिर क्या हुआ सर आगे? तो फिर हम वही देशभक्ति पर जो गाना बना के गाएं। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी के अफसर लोग भी रहे होंगे, उन्होंने क्या बोला कि कैसा गाना गाते हो? और कितने सारे सिंगर वहाँ पे आए हुए थे, आप अकेले थे? जी मैं अकेले पूरे टीम के साथ वहाँ पर सिक्किम में गए थे। एक दिन के प्रोग्राम था? हाँ जी, एक दिन का। एक दिन के प्रोग्राम था सर। और कहीं गाने के, जैसे लड़का लोग आजकल गम के गाना ज़्यादा सुनती है, आजकल गम के गाना कहीं पे गाने की आवश्यकता पड़ा? हाँ हाँ, बीच बीच में गम का गाना भी गाने का फरमाइश होता है। आपने गाने भी निकालने का प्रयास किए हैं, वो क्या था उसका शुरुआत सर, थोड़ा बताइए। गाना तो मैंने प्रयास किया निकालने का, लेकिन उतना पहुंच नहीं हुआ जो हम निकाल सके गाना। इसी प्रोग्राम करते रह गए, कभी सिक्किम जाते थे, कभी कलकत्ता, बेंगलोर, राजस्थान, सिलचर, गुवाहाटी, सभी जगह प्रोग्राम मैंने किया। ऐसे लोक गायक की तरह, जो राम विवाह हो, शिव विवाह हो। चौराहा पे रोड पे जाओगे ना, उसको शायद ही कोई पहचानता होगा, लेकिन सर ऐसे इंसान हैं जो पब्लिक के बीच में जाके गाना गाते हैं, और ज़्यादा ताम झाम भी नहीं होता। एक हारमोनिया होता है, अब पैड उड आ गया है, पहले तो पैड भी था ना? पैड अब आ गया है, पहले पैड उड उतना नहीं था। क्या था? झाल जो होता है, और हारमोनियम, एक बेंजू, एक ढोलक वाले होते हैं। ये 3 से 4 इक्विपमेंट के साथ, साजो सामान के साथ सर प्रोग्राम करते हैं। और यकीन मानो कि जो बड़े बड़े ताम झाम, बड़े बड़े गैजेट के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे गाना गाते हैं, और बड़े लोग दिल थाम के बैठ के देखते हैं, और रात भर लोग देखते हैं। आजकल के सुपरस्टार आते हैं, वो तो 2 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। सर आप रात भर कई बार प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ जाते हैं? हाँ, कहीं कहीं होता है, रात भर प्रोग्राम करना पड़ता है। ज़्यादा लंबा प्रोग्राम कितने देर के आपको रहा? कम से कम 5-6 घंटा का प्रोग्राम करवाते हैं लोग। अच्छा, 5-6 घंटा ये नॉर्मल होगा? हाँ, प्रोग्राम। अच्छा, कई बार जो होता है निधन हो जाता है लोगों के, उसमें भी आप गाना गाए थे? जी जी। निधन पर कोई? अच्छा, निर्गुण का? हाँ हाँ। निर्गुण के बात में आप, जैसे हो गया बड़े बड़े कलाकार के साथ आप प्रोग्राम किए हैं, वो दीपक दिलदार के साथ भी प्रोग्राम किए सर। दीपक दिलदार आपके साथ प्रोग्राम किया, वो भी निर्गुण गाते हैं, उसके कुछ अंश सुना दीजिए हमको गा के। जी, निर्गुण के आप कुछ अंश सुन रहे गाना, आप लोग बने रहिए, ठीक है। छोड़ के सुगानावा, पिजरा के छोड़ के सुगानावा, ना जाने कहाँ पराइले राम, ना जाने कहाँ पराइले राम। बारे जटानावा से सुगना के पोसली,
अखिया के पुतरी बना के हम रखनी से हो सुगना कौनर बनवा से हो सुगना कौनर बनवा छोड़ी के हमरो पराइल राम छोड़ी के हमरो पराइल राम। वाह क्या बात है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे गाना है जो क्या बताऊं, लगता नहीं है कि गाना ख़त्म करवा दूं, इतना अच्छा अच्छा गाना होता है। और सर से कुछ और बात पूछते हैं। सर आपने बहुत बड़े बड़े कलाकार के साथ प्रोग्राम किया, ऐसे दो चार ऐसे फेमस कलाकार का नाम बताइए जो जिसके साथ आपने प्रोग्राम किया और कहाँ किए। प्रोग्राम तो मैंने लगभग शुरुआत ही किए थे गाने का अपना 95 से, लगभग अच्छा 1995 से। 1995 से सबसे पहले हमको हौसला था जब पढ़ने जाते थे चौथा पाँचवा में, तो प्रार्थना में ही हम भजन वजन गाने लगते थे। मास्टर साहब बोलते थे कि गाओ, तो प्रार्थना में भजन कीर्तन गाने लगते थे। और हमारे गुरुजी थे स्वर्गीय श्री नागेंद्र सहनी जी, जब वो कहीं जाते थे तो मैं अपने मम्मी पापा के से चुप्पे जाके उनको कीर्तन में जाके और अथी झिलिम बजाने का काम करते थे। सर माता पिता से चुप्पे जाते थे, आजकल की युवा माता पिता से चुप्पे जाते, गांजा पीने, चरस पीने, गुटखा खाने, दारू पीने। ठीक है सर, देखिए स्पेशल फोर्स माइंड सेट है यार। सर जाते थे माता पिता से चुपके निक काम करने। ऐसे तो आजकल के माता पिता कहीं सिंगिंग करने जाएगा तो खुशी खुशी कहेगा, लेकिन उस टाइम सर चुपके जाते थे। आगे सुनते हैं सर क्या हुआ। तो जाते थे तो उनको प्रोग्राम में हम झिलिम बजाते थे। झाल, हाँ, जो बड़ा वाला करताल होता है, अच्छा। दोनों हाथ से धकर वही बजाते थे। बजाते बजाते हमारे नाना जी हारमोनियम दिए, तो यही हमको नाना जी हारमोनियम सिखाए और यही हारमोनियम बिना क्लास किए हुए सर हारमोनियम सीखे, वो भी नाना जी के माध्यम से। हाँ, तो वही गाने लगे। लगभग 1995 से शुरुआत किए थे गाने बजाने के। फर्स्ट प्रोग्राम आपको कहाँ पे हुआ और उसका एक्सपीरियंस बताइए, क्या मन में सोचे। सबसे पहले हम प्रोग्राम किए थे सिहान में, दुगोला हुआ था अशोक सहनी व्यास जी से। अशोक सहनी व्यास जी, अच्छा। वो उस टाइम के जाने माने कलाकार थे। हाँ, बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत बड़े। आपका फर्स्ट टाइम था, वो जाने माने थे। हाँ, हमारा फर्स्ट था, वो बहुत पुराने थे और हम वही हाफ टी शर्ट पहन के गए थे वहाँ पर प्रोग्राम देने। और अंदर से पूरा कलेजा थरथराता था कि क्या गाएंगे नहीं गाएंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, हम गाएं। और लगभग वहाँ 10 बज गया दिन गाते गाते प्रोग्राम। अच्छा, बहुत पब्लिक जुटा था, यहाँ से भी लोग बहुत वहाँ पर सपोर्ट किया था लोग। अच्छा। पहला प्रोग्राम था, पहला दुगोला। तो पहला दुगोला में एक सर का एक्सपीरियंस देखा। प्रेस्टिक ऐसा चीज़ है, आपने युवा के क्या संदेश देना चाहते हो कि प्रेस्टिक से क्या बदलाव आता है आंतरिक जीवन में। सर आता है, प्रयास करने से सब कुछ सफलता होता है, मिलता है सब कुछ। आपने डिग्री पर कम ध्यान दिए, अपने स्किल पर ज़्यादा ध्यान दिए, यही वो कारण है जो आजकल पब्लिक के दिल में राज कर रहे हैं सर। और कुछ प्रोग्राम भी आपको दिखाएंगे, जरूर लास्ट में लिंक दे देंगे, ठीक है साथियों। इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं, सर से कुछ गाना सुनते हैं। सर कुछ अपना मनपसंद गाना गा के सुनाइए दर्शक को, ठीक है, कुछ मनपसंद जो अच्छा। शादी विवाह में जो गाना वाना होता है, अच्छा ठीक है, शादी महिलाएं लोग गाती है। अच्छा, महिला लोग गाते हैं, ठीक है, वो पर सुनेंगे इंटरव्यू, ठीक है। आगे मई हरदिया दूभी पातरना, आगे मई हरदिया दूभी पातरना, आगे माई कौन ले पापहर दी चढ़ावेला ना, आगे माई कौन ले पापहर दी चढ़ावेला ना, आगे माई पापा से पापा अपना पापा ना, आगे माई पापा से पापा अपना पापा ना,
आगे माई अपन मम्मी हरा दी चढ़ावेली ना आगे माई अपन मम्मी हरा दी चढ़ावेली ना आगे माई मम्मी से मम्मी अपन मम्मी ना आगे माई मम्मी से मम्मी अपन मम्मी ना। ये शादी ब्याह में जो लड़की को हल्दी चढ़ाया जाता है उस टाइम का ही गाना है। सर ये बहुत पुराना गाना है और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला शादी ब्याह में सबसे गाना वही सर सुना है और ये हारमोनियम के धुन में सुने क्योंकि ये हारमोनियम का धुन आज से नहीं जब से सदियों से ये चलता आ रहा। अब तो ये प्रोफेशनल चीज़ आया, पहले के लोग ज़्यादा हारमोनियम से गाना गाते थे। ये हारमोनियम जो है ना आवाज़ को बना के रखता है, बांध के रखता है जी। अभी भी आप हारमोनियम के छोड़े नहीं, इससे क्या रिश्ता है आपका? ये हारमोनियम से ही मेरा आवाज़ न तो इधर उधर बिना हारमोनियम के नहीं अच्छा लगता है। देखिए सर इसलिए हारमोनियम का अभी तक नहीं छोड़े हैं क्योंकि हारमोनियम से ही स्टार्ट किया है और जिस चीज़ से आप शुरुआत करोगे उसको अगर भूल जाओगे ना तो ज़िंदगी आपका साथ छोड़ देगा, ऐसा लगता है। तो कुछ और गाना सुनाइए जो और आपको कोई प्रोग्राम में गाए हो, वो फेमस गाना सुनाइए कुछ। जिस प्रोग्राम में तो एक बार जो जब दूसरा स्टेट में प्रोग्राम देने गए थे। कौन सी स्टेज था वो? राजस्थान। राजस्थान, ओ भाई मरुस्थल इलाका बोलते रेतीले इलाका, वहाँ पे गए थे सर। फिर क्या हुआ सर? वहाँ पर विश्वकर्मा पूजा के अवसर में वहाँ पर प्रोग्राम दिए थे जी। तो वहाँ प्रोग्राम देखने के लिए वहाँ जवान लोग आए थे देश का जो फोर्स जो है अच्छा फौजी लोग। जी जी। तो फरमाइश किए थे देश भक्ति पर गाना गाओ जो हमारे देश पाकिस्तान और लड़ाई होता है कैसे कैसे, तो बना के उसी टाइम में गाए थे हम। जी जी। देशभक्ति के ऊपर गाना सुनेंगे अब। देश हिंदुस्तानी के कहला जवानवा देश हिंदुस्तानी के कहला जवानवा पाकिस्तानी से ललकार के रे दुश्मन अब होई लड़ाई तारा से आर पार के रे दुश्मन अब होई लड़ाई तारा से आर पार के चोरी चोरी मती आवो तनी खुल के। हिंदुस्तान के जवान जो है पाकिस्तानी से कह रहा है कि जो हिम्मत है तो सामने आओ, चोरी छुपी क्या वार करता है, वार करना है तो सामने आओ कि चोरी चोरी आवा तनी खुल के देखम जमा के तोहरा सबनी के कुल के ट्रेंग तो छीन ली हम हथियार के रे दुश्मन अब होई लड़ाई तहरा से आर पार के रे दुश्मन अब होई लड़ाई तहरा से आर पार के। दोस्तों देशभक्ति के ऊपर गाना सर सुना रहे थे और ये जो गाना गाए हैं ना पक्का 1962 के जंग और 1971 के जंग के मिलता जुलता है क्योंकि सर ने भी बोला कि पीछे से क्यों वार करते हो, सामने आके वार करो। कुछ और सर गाना सुनाइए ऐसा जो आपको लगा हो कि हाँ ये ज़्यादातर पब्लिक भी सुनते हैं और देश के जवानों को भी डिमांड रहता है। पब्लिक जो आपको सुनने के लिए बोला हो, पब्लिक डिमांड क्या हो? जैसे बहुत जगह गाना सुनने को फरमाइश करते हैं लोग। अच्छा लोग करते हैं, फौज नहीं? जो जहाँ पर जो हमारे किसान भाई लोग हैं जी जी। जैसे जो अभी धान रोपा रहा है, लाइन भी कट रहा, पता है आपको? इस लाइन भी कट रहा किसान के ऊपर कुछ और जवान और किसान के ऊपर गाना सुनने ले, ठीक है। जहाँ पहले उगेला ललकी किरनिया, जहाँ सबसे पहले उगेला ललकी किरनिया लागे सुहावन बिहान रे वही देशवा में घर मोरा भैया, वही देशवा में घर मोरा भैया नाम बाटे हिंदुस्तान रे वही देशवा में घर मोरा भैया नाम बाटे हिंदुस्तान रे जहाँ सबसे पहले उगलल की किरनिया लागे सुहावन बिहान रे वही देशवा में घर मोरा भैया
वही देशवा में घर मोरा भैया नाम बाटे हिंदुस्तान रे। कांधे पर हल लेके चल ले किसानवा निहुरी निहुरी रोप धान रे। कांधे पर हल लेके चल ले किसानवा निहुरी निहुरी रोप धान रे। काली कोयलिया बोली जगावे, काली कोयलिया बोली जगावे, लागे लसन सन तान रे। वही देशवा में घर मोर भैया नाम बाटे हिंदुस्तान रे। वही देशवा में घर मोर भैया नाम बाटे हिंदुस्तान रे। वाह क्या बात है। तो दोस्तों गाना ऐसा है कि सर को इतना गाना आता है कि हमें खुद नहीं पता कि क्या कौन सी गाना पूछना है। हमें हमसे इतना ज़्यादा गाना आता है सर को कि हमें सवाल ही नहीं पता कि क्या कौन सी गाना के बारे में पूछे। तो मुझे लगता है एंड करना चाहिए और अपना राय ज़रूर कमेंट में लिखना। और सर के प्रोग्राम भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे और हर रोज़ एक नया एपिसोड सर के इन हारमोनिया के आवाज़ों में आप देख। सर आप लोग कुछ बोल दीजिए अब पब्लिक के जी धन्यवाद। नमस्ते हमारे सब श्रोता चाचा भैया माई बहन, ऐसा ही रहा सब प्यार दुलार देते रहें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद सर। और सर को चैनल को लिंक दे दिया हूँ, ज़रूर फॉलो करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। सर को सपोर्ट के ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल के ज़माना में सर जब तक सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे मुझे लगता है कि रेस में कई लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन सर के पास टैलेंट बहुत है लेकिन सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो यकीनन मानो ज़रूर एक दिन नए बदलाव के साथ देखोगे।